Good morning, children. Today we'll study class 8th Geography, Chapter 1 Resources. What do you mean by resources? Anything that can be used to satisfy our need, है ना. जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं जिससे हमारा सेटिस्फैक्शन जो है वो फुलफिल होता है ना. सेटिस्फाई अवर नीड इज़ नोन एज रिसोर्सेज. ओके. एंड वाई दे प्रोवाइड, बिकॉज रिसोर्सेज प्रोवाइड अस यूटिलिटी. जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो मतलब नीड्स है जो वो उसकी कुछ वैल्यू. वाई दे आर कॉल्ड रिसोर्सेज. उनको रिसोर्सेज क्यों कहा जाता है? बिकॉज वी पे वैल्यू फॉर देम, है ना. उनकी वैल्यू होती है बिकॉज दे हैव वैल्यू. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. ओके. और जो वैल्यू है इट मे बी वैल्यू इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स. एंड टाइम एंड टेक्नोलॉजी इज़ वेरी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी किसी भी रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले था. टाइम एंड टेक्नोलॉजी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल टू डेवलप एनी रिसोर्सेज. ओके. किसी भी रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए टाइम एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी हमने पढ़ा. फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिसमें हमने बताया था नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. और नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके हमने बताया था कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे, एक्चुअल एंड पोटेंशियल, ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक, स्टॉक के बेसिस पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे था यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड हमने पढ़ा था. और हमने देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द मैनी फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, टेरियन, लैटिट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स, ये सब के उस पर वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. ये चीज़ें हमने पढ़ी थी. अब हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं, सेकंड पार्ट में, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मीन्स क्या है? यहाँ पे ह्यूमन नाम से ही पता चल रहा है ये कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. जो रिसोर्सेज ह्यूमन बींग के द्वारा बनाया गया है उसे हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. अब जैसे कि आप बताइए, नेचुरल सब्सटेंस है, कोई भी नेचुरल सब्सटेंस है, उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाना, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. जो नेचुरल फॉर्म में चीज़ें हैं, नेचुरल सब्सटेंस है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ओरिजिनल फॉर्म से लेकर ओरिजिनल फॉर्म में उसमें कुछ चेंजेस होंगे. चेंजेस कैसे होंगे? कुछ हम उसमें टेक्नोलॉजी करेंगे, यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको हम चेंज करेंगे उस ओरिजिनल रिसोर्सेज, ओरिजिनल सब्सटेंस को. और उसके बाद वो किस फॉर्म में आ जाएगा? रिसोर्स के फॉर्म में. जैसे हम सीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं तो ये कैसे आता है? पहले ये लाइम स्टोन रहता है. लाइम स्टोन को ये फर्दर प्रोसेस करके उसको ह्यूमन बींग्स जो अपने इंडस्ट्रीज़ में कुछ ना कुछ प्रोसेस, कुछ चेंज करने के लिए क्या करते हैं? किसी प्रोसेस से उस लोग को उसको गुजरना पड़ता है. इंडस्ट्रीज़ में इसको ठीक करते हैं. तब जाके क्या होता है, कुछ चीज़ें ओरिजिनल से वो रिसोर्सेज बनता है, जैसे लाइमस्टोन से सीमेंट. समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम द रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज. देखो, मैंने वही बोला कि पहले जो नेचुरल सब्सटेंस है ओरिजिनल फॉर्म से हम उसको चेंज करते हैं और फिर वो रिसोर्स बनता है. आयरन ओर, जैसे कि आयरन ओर है, आयरन ओर से हम क्या करते हैं? आयरन ओर बिकेम अ रिसोर्स व्हेन पीपल लर्न एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट. जब लोगों ने आयरन ओर से आयरन निकालना सीखा तब उसमें चेंजेस आए, उसको बनाना सीखा कैसे लोहे हम निकालेंगे, तब वो क्या बना? एक रिसोर्स बना. ठीक है. पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक. अब नेचुरली रिसोर्स यूज़ करके लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, मशीनरी इस बना रहे हैं, है ना. और विच आर नोन एज ह्यूमन मेड. और ये सारी चीज़ें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं. टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं वो भी क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. क्लियर? ये था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. अब हम देखेंगे, जैसे कि पहले हमने देखा भी था कि मतलब जैसे यूरेनियम है. यूरेनियम आज से 200-3 साल भी पहले भी यूरेनियम था, अभी भी वैसे ही है. लेकिन उसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं और उससे क्या एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ये लोगों ने लर्न किया धीरे धीरे, है ना. लर्न करने के बाद उन्होंने उसको यूज़ किया. तो पहले तो वो एक मिट्टी का ही टुकड़ा था, लेकिन उन्होंने उसको चेंज किया, ओरिजिनल फॉर्म से उसको चेंज करके वो
वो उसको रिसोर्स बना लिया उन्होंने। तो दैट इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे, ये भी नाम से समझ में आता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो भी एक रिसोर्स है। कैसे? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैविंग। जो ह्यूमन बींग्स है, जो इंसान है, उसके पास क्या है, वो जो चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे से और कुछ क्रिएट कर सकता है ना। जो चीज़ नेचर से उसको चीज़ें मिलती हैं उसको वो बेस्ट उसका निकाल सकता है, रिसोर्स बना सकता है। किससे? भाई अपने नॉलेज के थ्रू, अपने स्किल से, और अपनी टेक्नोलॉजी जो वो यूज़ करता है उसके थ्रू वो क्या कर सकता है, चीज़ों को बहुत अच्छा बना सकता है। क्लियर? किस ह्यूमन बींग के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी। उससे वो क्या करते हैं, जो भी रिसोर्सेज है उसको करते हैं। तो क्या होता है इससे, फिर रिसोर्सेज डेवलपमेंट करता है वो, ठीक है ना। उसके पास नॉलेज है, स्किल है, ये सब यूज़ करके वो एक रिसोर्सेज को डेवलप करता है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ कुछ था ग्रोसरी में, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, इट इज़ एन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़। ओके, अब देखिए एक कहानी दी है शायद आपके इसमें, देखिए, है ना। पीपल मेक द, मैंने वही बताया कि अपने नॉलेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी की मदद से वो क्या कर सकते हैं, जो और भी चीज़ें हैं उसको फर्दर अच्छा कर सकते हैं वो लोग, टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स। क्यों? यदि एक ह्यूमन बींग है, उसके पास अच्छे नॉलेज है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्यों? नॉलेज गेन करने के लिए। उसके पास कोई स्किल अच्छा है, अरे उसको इस कंप्यूटर बहुत अच्छा चलाता है, उसके पास स्किल है, उसको टेक्नोलॉजी किस तरीके से अच्छे से यूज़ करनी है ये भी उसको पता है। तो फिर क्या होगा कि और वो ह्यूमन बींग एक अच्छा रिसोर्स होगा, क्योंकि वो डेवलप करेगा, उससे और चीज़ों को डेवलप करता है वो। तो ह्यूमन खुद भी एक अच्छा रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल इज़ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एजुकेशन, हेल्प उनको क्या अच्छा बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, देखो आप इसको इस तरीके से समझते हैं हम लोग। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, हमने बोला पीपल क्या है, ह्यूमन बींग क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है। और हर इंसान के अंदर क्या होती है, एक अपनी एबिलिटी होती है ना, और लेकिन वो उसको डेवलप करता है, उसको निखारता है। और पीपल एक ह्यूमन रिसोर्सेज है, और ह्यूमन रिसोर्सेज है तो क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज किसको बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज़। ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर, इट मे बी द क्वांटिटी एंड एबिलिटीज़ दोनों आएगा, मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल, ठीक है। एक ह्यूमन रिसोर्स है यदि, तो उसकी जो क्वांटिटी है उसमें कितनी काबिलियत है। जैसे एक अच्छा बिजनेसमैन है एक आदमी, वो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है, और स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ हो सकता है वो एक अच्छा राइटर हो। तो देखो उसमें कितने सारे स्किल्स हैं अंदर में, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज, मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। Though there are differing views regarding treatment of the human as a resources, one cannot deny the fact that it is the skill of the human that help in transferring the physical and material into the valuable resources. ये ह्यूमन बींग का ही एक स्किल है, एक एबिलिटी है कि वो फिजिकल मटेरियल को भी एक वैल्यूबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है ह्यूमन रिसोर्सेज हुआ। उसके बाद क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट आया। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट तीन चीज़ों को कैसे करते हैं वो लोग, देखो, एनहांस द, जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, एनहांस द क्वालिटी ऑफ द पीपल, दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द अदर रिसोर्सेज। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज है वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट यहाँ पे क्या है कि वो तीन चीज़ को कंसिडर कर रहा है, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, स्किल है। यदि ये तीनों चीज़ें इन्हांस हो जाती हैं तो ये जो तीन चीज़ है ये क्वालिटी, इंसान की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाती है और अदर रिसोर्सेज को डेवलप करने में हेल्प करती है। क्या क्या चीज़ें एक इंडिविजुअल इंसान में होना चाहिए, उसकी है उसका एजुकेशन, उसकी हेल्थ एंड उसका स्किल। जैसे आपकी बुक में दो कहानी दी गई हैं, जैसे कि
ये दिया हुआ है राम और श्याम की कहानी से दिया गया है कि राम एक क्या था, दोनों एक ही गांव में रहा करते थे और दोनों एक ही गांव में रहा करते थे। राम जो था वो बहुत अच्छा उसने एजुकेशन प्राप्त की, उसको पढ़ना अच्छा लगता था। श्याम ने लेकिन क्या किया, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं थी पढ़ाई में, वो पढ़ना नहीं चाहता था। और वो हम जो राम था वो सुबह उठ के रनिंग करना, एक्सरसाइज करना और हेल्दी फूड्स खाता था। और वही जो श्याम था, नो एक्सरसाइज नो हेल्दी फूड्स, जो मन करता वही करता था वो। और जो फिर गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो जो राम था वो क्या करता था कि अपने स्किल को डेवलप करने के लिए कभी कंप्यूटर की क्लास लगा ली, कभी कुछ अपनी ड्राइविंग सीख ली, कभी उसने अपने लिए मेडिकल की कुछ चीज़ें सीख ली उन्होंने, कभी सीए का कुछ काम सीख लिया, ऐसा काम करता था। लेकिन जो श्याम था वो सिर्फ घूमता रहता था, इधर से उधर वो सिर्फ घूमता था। तो अब बताओ, जब 10 सालों के बाद दोनों मिलेंगे आपस में तो क्या होगा। राम क्योंकि उसने बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त की, उसका हेल्थ अच्छी थी, उसके पास बहुत सारे स्किल्स भी थे, तो इससे क्या होगा, तो राम को बहुत आसानी से कहीं पर भी जॉब मिल जाएगी। बट श्याम के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि उसको ना मिले जॉब, है ना। तो अब क्योंकि उसने पढ़ाई की, उसका हेल्थ अच्छा था, उसके पास स्किल्स थे, तो वो क्या हुआ, एक ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हुआ उससे, है ना। तो 3 चीज़ें हैं जो एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स। ये 3 एजुकेशन, हेल्थ, हेल्प इन द मेकिंग पीपल वैल्यूबल रिसोर्सेज। एजुकेशन, हेल्थ और स्किल ये इंसान को एक वैल्यूबल रिसोर्स बनाता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द पीपल स्किल्स सो दे हैव एबल टू क्रिएट द मोर रिसोर्सेज नोन एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसको ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स के साथ मिलके क्या होगा, वो इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ द पीपल, उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करता है। और दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज, और इसकी मदद से दूसरे रिसोर्सेज को डेवलप किया जाता है। इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम कंजर्विंग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। आप बुक्स में से इसको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, ये पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से बुक से रीड आउट कीजिएगा। ओके।